Hello Commando, welcome to another session of the topics cause of disease। अभी तक हम लोगों ने देखा कि डिजीज क्या होता है, हेल्दी पर्सन का मतलब क्या हुआ और डिजीज कितने तरीके का होता है। उसमें हम लोगों ने बात किया था कि डिजीज इज ऑफ टू टाइप्स, दैट इज कॉन्जेनाइटल एंड अनदर इज एक्वायर्ड डिजीज। और ये जो एक्वायर्ड डिजीज होता है इट कैन ऑल्सो बी ऑफ टू टाइप्स, that is communicable and non communicable disease। so अब वो कौन सबसे ज़्यादा इन्फेक्शियस है जो that can be communicated or that can be transferred from diseased person to a healthy person। okay, so the communicable disease, how can it be transmitted? So today we will discuss about the various ways of transmission of infectious disease or communicable disease। So there are different ways through this disease can be transmitted। Basically this is of two types, one is direct transmission and the other is indirect transmission। Indirect transmission, so the direct transmission means the pathogens reaches or infect a healthy person directly without any intermediate agents। Such type of transmission is called the direct transmission। okay, मतलब क्या बोल रहे हैं कि जो डिजीज पर्सन है उससे बिना किसी एजेंट, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस अबाउट द डिफरेंट एजेंट्स सच एज biological agents such as bacteria, virus okay, so the direct transmission means the diseased person can transmit the diseased person directly without any intermediate agents, उसको हम लोग डायरेक्ट ट्रांसमिशन बोलते हैं। और ये डायरेक्ट ट्रांसमिशन भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कैसा कैसा होता है, तो एक सबसे पहले जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट का मतलब क्या हुआ कि अब जो हेल्दी पर्सन है उसके अगर संपर्क में, उसके अगर कॉन्टैक्ट्स में डिजीज पर्सन के अगर कॉन्टैक्ट्स में अगर कोई हेल्दी पर्सन आ जाता है तो उसको हम लोग ट्रांसमिट कर देंगे, डिजीज ट्रांसमिट हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मीन्स द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन इन्फेक्टेड एंड हेल्दी पर्सन, तो उसको हम लोग बोल देंगे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। और इससे कौन सा डिजीज ट्रांसमिट होता है, तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, सिफिलिस, गोनोरिया, ये सब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू होते हैं। जैसे यहाँ हम लोग स्मॉल पॉक्स की बात बोल रहे हैं, चिकन पॉक्स की बात बोल रहे हैं, तो ये सब क्या होता है कि जब डिजीज ठीक हो रहे होते हैं तो उसके स्किन सोर्स से, स्किन से यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है डैमेज जब होता है उसका स्किन तो उससे म्यूकस सिक्रीशन होता है, और उसी का सिक्रीशन के अगर कॉन्टैक्ट में अगर हेल्दी पर्सन आ जाता है तब उसको डिजीज ट्रांसमिट हो जाएगा। क्लियर है। वहीं पर अगर हम लोग दूसरी तरीके का ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो उसको बोलते हैं ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन। ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन, अब ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन कैसे होता है, तो अभी आजकल देख रहे हैं कोरोना बहुत बढ़िया इसका एग्जाम्पल है कि कोरोना कैसे, तो देखते हैं क्या बोला गया है। एज अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट एंड WHO, यू हैव टू कवर योर फेस स्पेशली माउथ एंड नोज। तो माउथ से क्या होता है कि जब भी आप कभी बोलते हो तो क्या होता है कि लॉट्स ऑफ ड्रॉपलेट कम्स आउट, वाटर ड्रॉपलेट कम्स आउट। ठीक है, तो वो ड्रॉपलेट जब बाहर आता है, ड्रॉपलेट कम्स आउट। अब ये जब बाहर आता है तब क्या होता है कि अपने बॉडी के आसपास जो डिजीज है उसके आसपास एक माइक्रो इन्वायरमेंट बना देता है। क्या बना देता है, माइक्रो इन्वायरमेंट। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर ये डिजीज पर्सन है, ये डिजीज पर्सन है, यहाँ पर डिजीज पर्सन है, इसने खांसा तो इसके चारों तरफ
छोटे छोटे इस तरीके से ड्रॉपलेट क्रिएट हो जाएंगे। ठीक, इसी को हम लोग बोल रहे हैं माइक्रो इन्वायरमेंट। अब अगर कोई अनदर पर्सन आए और ये इनहेल कर लेगा, ये एक्सेल क्या है, इनहेल कर देगा, तो ये इसके पास चला जाएगा पैथोजेंस, क्योंकि ये एयर ड्रॉपलेट जो है, एयर ड्रॉपलेट, ये एयर ड्रॉपलेट बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपने पास में होल्ड करके रखता है। तो एयर ड्रॉपलेट कंटेन क्या करेगा, पैथोजेंस। अब पैथोजेंस क्या बोलते हैं वो भी हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। तो पैथोजेंस रहेगा तो इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएगा, तो इस तरीके से ये भी डिजीज हो जाएगा। तो वही बात यहाँ बोला गया है कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से कैसे डिजीज होगा। तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ए टाइनी ड्रॉपलेट इज सफिशिएंट टू कॉज एन इन्फेक्शन। ठीक है, इसीलिए इस कोरोना काल में हम लोग को बोला जाता है कि योर फेस शुड बी कवर। ठीक है, तो ए टाइनी ड्रॉपलेट कैन कॉज इन्फेक्शन। मोस्ट, तो बोल रहे हैं कि जो मोस्ट रिस्पिरेटरी या एयरबोर्न जो डिजीज रहता है, जैसे आपका कोल्ड हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, हुपिंग कफ हो गया, न्यूमोनिया हो गया, ट्यूबरकुलोसिस, और अभी क्या चल रहा है, कोरोना। तो ये सब क्या है कि ये जैसे ही आप खांसते हैं, छींकते हैं, स्नीजिंग करते हैं, ड्यूरिंग योर स्नीजिंग लॉट्स ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स कम्स थ्रू योर माउथ आउटसाइड, एंड दिस क्रिएट ए टाइनी और micro environment around you if you are diseased person. And when this droplet comes near to the healthy person and they inhale that air that contains a lots of pathogens that creates disease, then the healthy person will also be diseased person. Okay, okay. So the another type of direct contact is contact with soil. Contact with soil means if you are walking barefoot in the soil and that soil contains a disease causing bacteria such as Clostridium tetani that cause tetanus. क्या बोल रहे हैं कि अगर जो सॉइल है उसमें बैक्टीरिया कॉजिंग डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया अगर होल्ड कर रहा है, रह रहा है, और अगर आप बेयर फुट अगर आप जाते हैं और कहीं कटा फटा रहे तो उसके थ्रू वो बॉडी में आपके इंटर कर जाएगा। ठीक है, और वो आपको डिजीज क्रिएट कर देगा, और इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है टेटनस। ठीक है, उसी तरीके से जो अनदर टाइप ऑफ डायरेक्ट ट्रांसमिशन है वो है बाइट ऑफ एनिमल्स। और बाइट ऑफ एनिमल्स जैसे मान लीजिए कि जो डिजीज एनिमल्स है, जस्ट लाइक डॉग, अगर डॉग जिसको काटता है तो क्या बोलते हैं कि उसको रेबिस होने का डर रहता है। तो रेबिस क्या होता है, रेबिस इज ए डिजीज, और इसको हम लोग हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हाइड्रो मतलब होता है वाटर और फोबिया मतलब होता है दूर भागना, रिपेलेंट। तो यहाँ पर क्या होता है, जो पर्सन जिसको रेबिस होता है उसको वाटर से डर लगता है, और वो वाटर से डर लगता है तो वाटर से दूर भागने की कोशिश करता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। तो जिस कुत्ते को या जो भी एनिमल्स हो, ये कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ कुत्ते को काटने से ही रेबिस होगा। इवन आपको अगर स्क्वायरल काट लिया, गिलहरी जिसको बोलते हैं, इवन घोड़ा अगर काट लिया है तब भी आपको एंटी रेबिस इंजेक्शन लेना चाहिए। अब ये जो रेबिस जो है दैट इज कॉज्ड बाय वायरस। ठीक है, और अगर ये वायरस जो है वो एनिमल्स में प्रेजेंट है, और एनिमल्स में कहाँ रहेगा, तो सलाइवा में रहेगा, सलाइवा में। ठीक, और सलाइवा में तो जैसे ही अगर कोई बाइटिंग करता है तब क्या होता है कि उसका सलाइवा आपके ब्लड के साथ कॉन्टैक्ट में आ जाता है, और वो सलाइवा में क्या है, वायरस है। तो जो वायरस है दैट गेट ट्रांसमिटेड इनटू योर बॉडी एंड यू विल बी डिजीज्ड वन। समझ में आया बात?
तो क्या हो जाएगा, आप डिजीज हो जाइएगा। तो एनिमल के बाइट करने से क्या हो जाएगा, रेबीज होता है, और उसको हम लोग हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो जिसको रेबीज होता है वो पानी से दूर भागता है, इसलिए उसको हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं। ठीक है, देखिए लिखा हुआ, हाइड्रोफोबिया इज ए मैन कॉज्ड बाय वायरस, यहाँ पर पैथोजेंस क्या है, वायरस है, दैट इज ट्रांसमिटेड थ्रू ए बाइट, डॉग बाइट, नॉट इवन ए डॉग बाइट। आपको याद रखना पड़ेगा कि ये घोड़े के काटने से हो सकता है, गिलहरी के काटने से हो सकता है, या और बिल्ली के काटने से भी हो सकता है। ठीक है, अनदर टाइप ऑफ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इज ट्रांसप्लांसेंटल ट्रांसमिशन। अब ट्रांसप्लांसेंटल कहने का मतलब क्या हुआ कि कुछ ऐसे डिजीज भी होते हैं जो बेसिकली इन्फेक्टेड अगर मदर रहे तो मदर से चाइल्ड ऑफस्प्रिंग जो है उसमें वो ट्रांसमिट कर जाता है। मतलब कि अब वो जो प्लासेंटा के थ्रू जुड़ा हुआ रहता है, आपके अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू जुड़ा हुआ रहता है एम्ब्रियो थ्रू मदर्स बॉडी, तो अब अगर वो पैथोजेंस रहा, इन्फेक्टेड जो पर्सन रहा, मदर रही, तो उससे वो ट्रांसमिट कर जाएगा क्या चीज, मदर से फीटस में या एम्ब्रियो में ट्रांसफर हो जाएगा, और वैसे डिजीज को हम लोग बोलते हैं ट्रांसप्लासेंटल ट्रांसमिशन। तो वो क्या बोलते हैं कि जैसे बैक्टीरिया, जैसे जर्मन मीजल्स, यहाँ पर देखिए डिजीज है जर्मन मीजल्स, जो कि डिजीज किसके थ्रू होता है, बैक्टीरिया के थ्रू होता है, और वो मदर से प्लासेंटा के थ्रू फीटस में चला जाता है, और इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसप्लासेंटल ट्रांसमिशन बोलते हैं। ठीक है, अनदर टाइप ऑफ ट्रांसमिशन इज इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन मीन्स कि वैसा ट्रांसमिशन जो अब किसी के कॉन्टैक्ट्स के थ्रू नहीं हो रहा है, किसी एजेंट के थ्रू होगा, और वो एजेंट क्या रहेगा कि हम लोग उसको वेक्टर बोलते हैं। वेक्टर यहाँ पर क्या बोल रहा है कि मेनी टाइम्स द ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजेंस टू हेल्दी इज नॉट डायरेक्ट बट थ्रू ए इंटरमीडिएट एजेंट, और ये इंटरमीडिएट एजेंट जो है वो डिफरेंट टाइप्स को हो सकते हैं। सच एज, जो सबसे पहला है वह है वेक्टर। वेक्टर, अब ये जो वेक्टर है, वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, कैरियर भी बोलते हैं। वेक्टर मीन्स ए कैरियर। कैरियर जैसे कहने का मतलब क्या है कि दैट कैन कैरी द पैथोजेंस, जैसे हाउस फ्लाई, कॉकरोच, मॉस्किटो, ये सब क्या है, ये सब कैरियर है। मतलब कि अगर ये हाउस फ्लाई है और वो कहीं गंदगी में जाकर बैठा, और उसके बाद उसके जो फूट होता है, फूट के साथ डिफरेंट सारे पैथोजेंस अटैच्ड हो जाएंगे, और वो जब आपके खाने के ऊपर बैठती है फ्लाई, हाउस फ्लाई, तो वो पैथोजेंस आपके भोजन में आ जाएगा, एंड यू विल fall ill after you eating the food. So the pathogens is here. Pathogen is here and your house is here. In between कौन कम्युनिकेट कर रहा है, हाउस फ्लाई। ठीक, तो वो यहां पर आके बैठा, बैठने के बाद इसके पास आ गया वेक्टर, मतलब कि ये पैथोजेंस, मतलब कि वायरस मान लीजिए क्या आ गया, या बैक्टीरिया आ गया इसके साथ साथ, और ये आपके फूड पर आकर बैठता है, तो यहाँ का पैथोजेंस आपको आ रहा है और उसके लिए एक एजेंट चाहिए, इसी को तो हम लोग बोलते हैं वेक्टर, एंड दिस इज क्या, इनडायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ओके, नाउ गॉट इट? इफ यू आर नॉट गेटिंग एनी पॉइंट्स देन प्लीज लेट मी नो। So the carrier is housefly, cockroach, female mosquitoes. These are the vectors of pathogens. Another is vehicle-borne. Vehicle-borne disease means this pathogens is present in food, water, blood और थ्रू माउथ। तो जो पैथोजेंस होता है ये प्रेजेंट होता है, आपके खाने में हो सकता है, आपके पीने में हो सकता है,
आप अगर आइसक्रीम खा रहे हैं तब उसमें हो रहा है। ब्लड जनरली इंटर्स द बॉडी थ्रू माउथ, तो उन सभी के कारण आपको डिजीज हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप गंदे पानी पी लेते हैं देन यू विल सफर फ्रॉम कॉलरा। अगर इन्फेक्टेड फूड खा लिए तो आपको फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, तो ये सब के कारण भी आप डिजीज हो सकता है, क्योंकि पैथोजेंस है वो दैट विल क्रिएट डिजीज एंड दैट पैथोजेंस इज प्रेजेंट इन योर फूड, वाटर, etc. So it is act like a vehicle. Food is act like a vehicle. Food is a carrier of your pathogens. Water is a carrier of pathogens. So it is a vehicle-borne disease. Okay. The next type of indirect transmission is airborne disease. Airborne pathogens. Airborne pathogen is spread by wind current or the aerosol or and the dust. तो क्या बोल रहे हैं कि अब जैसे एयरबोर्न करने का मतलब क्या हुआ कि लेट अस टेल दैट इन द स्प्रिंग सीजन क्या देखते हैं कि फ्लावरिंग होती है, तो फ्लावरिंग होती है तो उसका पॉलन ग्रेन्स की डस्टिंग होती है, तो वो डस्ट एयर इतना लाइट होता है कि वो एयर के साथ मिक्सअप हो जाता है। ठीक, और उस मिक्सअप के साथ साथ वो आपको एलर्जी क्रिएट कर सकता है। ठीक है, वहीं पर अब अगर मान ली कि कहीं एक गंदगी वाले एरिया से गुजर रहे हैं एंड दैट एयर कंटेन्स फाउल स्मेल, तो फॉल किसके कारण हो रहा है, मतलब कि वहां पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैथोजेंस प्रेजेंट है सच एज बैक्टीरिया, वायरस, और वो बैक्टीरिया उस एयर में प्रेजेंट है, और अगर वहां से क्रॉस किए तो उसके एयर के थ्रू आप वो इनहेल कर लिए, डस्ट चला गया, एयर जाएगा, या एरोसोल स्प्रे। एरोसोल किसको बोलते हैं कि जब लाइट मिस्ट आपके एयर में डिजोल्व रहता है, इतने छोटे छोटे ड्रॉपलेट रहते हैं कि वो पता ही नहीं चलेगा। एंड व्हेन यू विल इनहेल द एयर, दैट एरोसोल that containing chemicals or the bacterial spore will enter into your body and will infect your health too. Okay, and the another indirect transmission is formite borne. Formite borne means जैसे कि अगर मान ली कि किसी चीज को, किसी आर्टिकल्स को, जैसे मान ली कि आपका छत का रेलिंग रहता है या जीने की जो रेलिंग रहती है उसको छूने पर, किसी की बुक्स वगैरह छूने पर, टेबल छूने पर, कोई कंटामिनेटेड चीज या जगह छूने पर वो अगर आपको इन्फेक्ट होते हैं, दैट इज कॉल्ड द फॉर्माइट बॉर्न ट्रांसमिशन। तो फॉर्माइट बॉर्न मीन्स वन गेट इन्फेक्शन बाय टचिंग एनी आर्टिकल दैट हैज कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्शन। जैसे अभी कोरोना में क्या बोलता है कि आप इधर उधर न थूकें, इधर उधर न छुएं, पर्सनल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखें, क्योंकि वो अगर मान ली कि कोई स्नीजिंग करता है, स्नीजिंग करने के बाद मान ली कि ये रेलिंग है, स्नीजिंग किया, इसका जो वायरस है यहाँ पर आकर चिपक गया। ठीक, और जब कोई हेल्दी पर्सन इसको आकर टच करेगा तो ये पैथोजेंस इसके पास आ जाएगा एंड ही विल गेट इन्फेक्टेड। Okay, another type, the method of indirect transmission is unclean hand and fingers. Unclean hand and fingers. Unclean मतलब कि जैसे ही आपका हाथ unclean है, clean नहीं है, मतलब it will contains lots of pathogens in your hands and in between your fingers. इन सभी के बीच में ढेर सारा पैथोजेंस प्रेजेंट रहेंगे। और वो क्या होता है कि जब आप माउथ को कवर अप करते हैं, कभी माउथ टच करते हैं, नाक टच करते हैं, तो वो पैथोजेंस आपके माउथ के थ्रू, आपके नोज के थ्रू वो इंटर कर जाएगा और वो आपको इन्फेक्ट कर देगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इतना